इस स्तोत्र के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो दुर्गा सप्तशती गीता परिषद से जो पुस्तिका आती है सचित्र, उसमें ये दिया हुआ है। पृष्ठ संख्या आप 16 पर पढ़िए। तो उसमें एक फल लिखा हुआ है, इसकी जो महिमा आई है कि यह इदम प्रपठित नित्यम दुर्गा नाम शताष्टकम ना साध्य विद्यते देवी त्रिशलोकेषु पार्वती। मतलब हम हिंदी में बताते हैं कि हे देवी पार्वती, जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। मतलब इस दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का यदि पाठ कोई करे तो उसे तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। मतलब उसके सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धन आदि से 4 पुरुषार्थ सिद्ध कर लेता है। अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सूर्य का ध्यान करके पराशक्ति के साथ उनका पूजन करे, फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आरंभ करे। जैसा करता है उसे श्रेष्ठ देवताओं की सिद्धि प्राप्त होती है, राजा उसके दास हो जाते हैं। वो एक प्रयोग बता रहे कैसे करना है। अब इसी को आप कवच में भी इसको धारण कर सकते हैं। गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी, चीनी, मधु इन वस्तुओं एकत्रित करके इससे ये आप 108 नाम लिखकर उसको आप धारण कर सकते हैं। वो शिव के तुल्य हो जाता है। तो उसमें यदि आप कोई लाल शाही का पेन हो उससे भी पूरे कागज पे लिख के इसको धारण कर सकते हो। प्रयोग इसमें बताऊंगा मैं। और यदि भौमवती मतलब जिस दिन अमावस्या को मंगलवार हो उसको भौमवती अमावस्या कहते हैं। आधी रात में जब चंद्रमा सत्यसा नक्षत्र पर हो उस समय स्तोत्र को लिखकर जो स्तोत्र पाठ करता है वो संपत्तिशाली होता है। मतलब यदि अगर आपको भौमवती अमावस्या के दिन यदि आधी रात को मतलब 12 बजे के बाद यदि इसका 108 पाठ करे तो उसको माँ भगवती संपत्ति का आशीर्वाद देती है। तो इसका पाठ कैसे करें? तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि प्रत्येक पाठ का विनियोग होता है, परंतु इस पुस्तिका में इस पाठ का विनियोग दिया हुआ नहीं है। तो मैं आपको इसका विनियोग बताता हूँ। तो इसका विनियोग है, आप इसको लिख लीजिएगा। अस्य श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रमाला मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा ऋषयः अनुष्टुप छंदः श्री दुर्गा परमेश्वरी देवता राम बीजम ह्रीम शक्ति रूम कीलकम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे मम अभिष्ट कार्य सिद्धर्थे च पाठे विनियोग ऐसा बोलेंगे। ये हो गया आपका विनियोग। इसके बाद आप इसके पाठ करेंगे। तो इसको भी सिद्ध करना हो तो 1100 से आप शुरू करेंगे और यहाँ से आप पढ़ेंगे। इसमें ओम नहीं बोलना, ध्यान रखना आप। यहाँ से जब आप पाठ करेंगे संकल्प करने के बाद तो सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी यहाँ से शुरू करेंगे और प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी तक इसका पाठ है। उसके बाद उसकी महिमा दी हुई है। तो प्रतिदिन यदि आप एक बार पाठ करते तो आप थोड़ा सा महिमा आप इसको जरूर पढ़ लिया करें, परंतु सिद्धि करनी हो तो आप यहाँ से शुरू करेंगे सती साध्वी से और ब्रह्मवादिनी तक इसका पाठ करेंगे। 1100 पाठ करना है। 10 दिन तक इसका 11 दिन का इसका अनुष्ठान होगा। आप प्रतिदिन इसको 100 पाठ करेंगे तो 11 दिन में 1100 पाठ पूरे हो जाएंगे। केवल इसके पठन मात्र से भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। तो इसके लिए अलग से इसको कोई हवन का भी विधान इसमें नहीं है। फिर भी आप कोई करना चाहे विशेष रूप से तो जो विद्वान साधक होते हैं वो लोग इसका हवन कर सकते हैं, 108 हवन कर सकते हैं। इसके 10,000 पाठ भी होते हैं। मान के चलिए कि आपके जीवन में कभी ऐसी कोई बाधा हो कि किसी भी परिस्थिति में आपके जैसे बहुत से लोग होते हैं कोई कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा हो, बार बार उसमें विघ्न बाधा आ रही है, तो आप इसके 10,000 पाठ आप कर सकते हो इसके संकल्प के साथ। ये माँ भगवती मेरा कार्य सिद्ध हो जाए, तो आप ये इसके द्वारा लाभ होगा। दूसरा ये है कि इसके आप अगर 1,00,000 पाठ करते हैं तो उस माँ भगवती का भी दर्शन हो सकता है। आध्यात्मिक अनुभूतियाँ होती हैं। आध्यात्मिक अनुभूतियों में क्या है कि जैसे आपको कभी भी देवी की उपासना करेंगे, अच्छे से उपासना करेंगे, अनुष्ठान करेंगे तो अनुष्ठान काल में कुछ अनुभूतियाँ होती हैं। जैसे ऐसा लगेगा जैसे आपके घर में कोई देवी कोई स्त्री भ्रमण कर रही हो, जैसे बहुत सारे गहने पहनी हो तो घूमती हुई आपको बिल्कुल गहनों की आवाज़ आएगी, तो दिव्य सुगंध का अनुभव होगा। ध्यान में आपको प्रकाश दिख सकता है, देवी के स्वप्न में दर्शन हो सकते हैं, कुछ शुभ संकेत दिखाई दे सकते हैं। कुछ भी ऐसा कुछ साधना काल में कुछ घटना भी घटती है तो उसको आप सहज में ले लीजिएगा। तो ये बड़े शुभ लक्षण होते हैं, ये मंत्र सिद्धि के लक्षण है। ये कुछ लोगों को शारीरिक रूप से क्रियाएं होने लगती है, जैसे शरीर में जैसे रीढ़ की हड्डी जो होता है मूलाधार जहाँ होता है वहाँ से कुछ चीज़ ऊपर चढ़ती हुई महसूस होती है, शरीर कंपन होने लगता है, थोड़ा सिर में दबाव भी आ जाता है। तो ये सब शुभ लक्षण होते हैं।
अगर शारीरिक रूप से ऐसे कोई अगर अनुभूतियाँ होती हैं तो किसी अच्छे संत के द्वारा आपको दीक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए, जो शिव शक्तिपात की जानकारी रखते हो। ऐसे कुंडलिनी योग से संबंधित जो भी महापुरुष होते हैं उनसे आप दीक्षा ले सकते हैं। अन्यथा आप इसको पाठ करते रहिए, निरंतर पाठ करते रहिए। 108 इसको कंठस्थ कर लीजिए। कभी भी आप कोई भी किसी कार्य सिद्धि के लिए इसका पाठ होता है। कोई भी अगर असाध्य कार्य है तो आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। कोई भयानक घर में तंत्र बाधा भी हो तभी भी आप इसका पाठ कर सकते हैं। 10,000 पाठ करिए। तो ये एक सरल प्रयोग है दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र से। अब इसके कुछ प्रयोग भी होते हैं, जैसे आप इसमें क्या करें कि किसी कन्या का पूजन करके, किसी जो कन्या होती है उसका कन्या पूजन करने के बाद, नवरात्रि में भी आप इसको कर सकते हैं। कन्या पूजन करने के बाद इसको प्रतिदिन 108 पाठ कर सकते हैं। कन्या पूजन करने के बाद देवी की पूजा करें, फिर 108 पाठ करें। तो ये बहुत बड़ा लाभदायक होता है। अगर नवरात्रि में अगर इसका आप 9 दिन अगर प्रतिदिन 1000 पाठ किए तो ये बहुत बड़ी सिद्धि प्रदान करता है। 1000 पाठ नहीं भी कर सके तो आप 108 पाठ करिएगा। तो जो 8 वर्ष की या 9 वर्ष की ऐसी जो कन्या हो उसका इसमें पूजन करिए और माँ भगवती का पूजन करिए। उसके बाद इसका पाठ आरंभ करिए। अंतिम दिन आप उसको 3 कन्याओं को भोजन करा दीजिए। ये बहुत आपका जो भी संकल्प लेकर आप जो विनियोग में जो आप बात जो संकल्प लेकर बोलेंगे या जो संकल्प करके, जैसे आप हिंदी में भी संकल्प करके आप इसको जो भी मनोकामना भगवती से अपना कहेंगे तो वो उसकी पूर्ति करेगी। और इसको आप चाहे तो अगर ये जितने भी इसमें गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी, चीनी, मधु और शहद ये सब मिला के भी एक शाही बना लीजिए। इसको भी आप लिख सकते हैं। यदि आप ना भी लिखे तो एक लाल पेन की शाही लीजिए और कोरे कागज पर भी लिखकर आप इसको धारण कर सकते हैं। और जिस दिन बहुमती अमावस्या हो, मतलब जिस दिन मंगलवार, अमावस्या के दिन मंगलवार अगर आ जाए और उस दिन चंद्रमा यदि शतभिषा नक्षत्र में होता है तो उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो पाठ करता है वो संपत्तिशाली हो जाता है। इससे जो है घर में इस स्तोत्र को लिखकर यदि आप अपने दुकान उकान में भी अगर टांग देते हैं या इसको लिखकर आप चिपका देते हैं कहीं पर भी सुंदर, जैसे एक फोटो के रूप में उसको मढ़ाकर रखते हैं दुकान में, तो ये संपत्ति की जो है वृद्धि करता है। परंतु ये तभी जब इसको सिद्ध कर ले। पहले आप इसको सिद्ध करिएगा, क्योंकि ये अधिकांश लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है कि हमें इन स्तोत्रों को, इन पाठों को पहले सिद्ध करना पड़ता है। इसका पुरस्चरण करना पड़ता है। बिना पुरस्चरण के फिर ये लाभ नहीं देते हैं। उसके भाव का थोड़ी हमें उत्पत्ति बड़ी हो जाए, लेकिन जो एक शास्त्रीय उसको फल मिलना चाहिए वो फल तभी मिलता है जब उसका पुरस्चरण आप पूर्ण करते हैं। तो इस तरीके से आप चाहे तो इसको प्रयोग कर सकते हैं और बहुत सरल विधान है ये। 108 उनके नाम है। इसके पहले मैंने 32 नामों का बताया था। दुर्गा जी के जो 32 नाम होते हैं उसके विषय में बताया था। तो वो संकट के समय में अचानक कभी संकट आ जाए तो उस समय में अपने को संकट में रक्षा करने के लिए वो 32 नामों का तुरंत स्मरण करने के लिए होता है। कार्य सिद्धि के लिए ये सतनाम हो गया और रक्षणार्थ के लिए कोई तंत्र बाधा अगर नष्ट करना हो तो उसके लिए देवी कवच का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार का ये सतनाम है। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है। उस विषय में मैंने आज आपको थोड़ी जानकारी दे दी है। तो इसको आप पढ़िए और अपने परिवार का कल्याण करिए। नारायण नारायण नारायण।